नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी है विराम, हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य घड़ी जोड़ते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा जो आपकी आर्थिक स्थिति और मना स्थिति सहित विकास के सभी रास्तों को खोलेगा जो आपके मनोवांछित नहीं हो रहे हैं। मित्रों, धन एक ऐसी जरूरत वर्तमान की है क्योंकि आज अर्थ प्रदान समय हो रहा है और बिना अर्थ के कोई भी कार्य व्यक्ति का पूर्ण नहीं होता है। लेकिन वर्तमान स्थितियां, अवस्था और व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि व्यक्ति की स्थितियां चरमराई सी रहती हैं। चंद्रमा विषमता लिए होता है। आज मैं चंद्रमा को मजबूत करने का एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा जो सिर्फ आपको माह में एक बार उसे दोहराना होगा और इसको करते रहने मात्र से ही आपका सभी स्थितियां, मना स्थितियां, घर की विषमताएं, आपके चिंतन की व्यवस्थाएं, आपके मन में परिवार में हो रही चिंता का जो निदान है वो मिल सकेगा। इसके पहले हम आप सभी नए दर्शकों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें या कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। आइए आज मैं आपको चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के जीवन पे क्या है, थोड़ी सी चर्चा करने के बाद मैं दिव्य प्रयोग बताऊंगा जो आपके जीवन में अमरता का कारक बन जाएगा। मित्रों, चंद्रमा एक ऐसा सौम्य ग्रह है जो किसी भी दूसरे ग्रह से शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन गोचरवश जब वो अपनी जन्म राशि से त्रिक्र भाव में 6, 8, 12 में गोचर करता है या सूर्य के साथ अमावस्या का ग्रहण करता है, अमावस्या को लक्षित होता है, या राहु केतु की दृष्टि में, शनि के सानिध्य में, शनि की दृष्टि में, या पाप कर्तृयोग में जब आता है तो ये मन की स्थितियों को विकारग्रस्त में बदल देता है। चंद्रमा मनसो जाता कहा गया है, चंद्रमा मन का कारक है और मन सबसे चंचल, सबसे गतिमान शरीर का अवयव है जिसका नियंत्रण चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। चंद्रमा क्योंकि शीघ्रगामी ग्रह है और चंद्रमा की मात्र 2.5 दिन की अवस्था होती है और चंद्रमा 60 घंटे में एक राशि को परिवर्तित कर देता है। लेकिन जब पाप पीड़ित होने की अवस्था में चंद्रमा अच्छा चिंतन और अच्छी गति नहीं दे पाता है, तब व्यक्ति ग्रहण योग में अवसाद का, वैमनस्यता का और चिंता का प्रभाव अपने ऊपर देखता है। वर्तमान में करीब 90% कुंडलियों में चंद्रमा कहीं न कहीं पाप पीड़ित अवस्था में होता है और व्यक्ति की विषमता का कारण भी यही होता है। लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा इस पे काम कर लिया जाए तो आपका चंद्रमा आपके लिए उन्नति का कारण, आपके विषमताओं के निवारण का, आपके मजबूत मनोबल का और आपके उत्तम स्वास्थ्य का कारक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसको अमृतत्व प्राप्त है।
और शरीर में 70% की सहभागिता जल के रूप में और रक्त में WBC रक्त कणिकाओं के माध्यम से देता है। जो मां का कारक है, जो आपकी बाईं आंख का कारक है, और शरीर में जो 70% जल उपस्थित होता है, इसका भी वही कारक होता है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे आप पूर्णिमा को करें और आने वाली हर पूर्णिमा को इसे दोहराते रहें जब तक कि आपकी अपनी स्थितियां आपके मनोनुकूल ना हो जाएं, आपके अंदर किसी भी तरह की बेमनस्ता, आपके अंदर किसी भी तरह का संशय मन में ना रह जाए। तब तक आप करते रहें। विश्वास करिए, धन जिस तरह से सबको ज्यादा चाहिए, उसी तरह से चंद्रमा का ये प्रयोग जितना आप ज्यादा कर पाएंगे उतना आपके मन को मजबूत करेगा। जिसका मन स्थितियां मजबूत होती हैं उसके निर्णय भी बड़े मजबूत होते हैं, जो जीवन में उन्नति के कारण बनते हैं। मित्रों, करना क्या है, आप एक कांच की कोई शुद्ध शीशी ले लीजिए जिसमें करीब 750 ml या 1 लीटर पानी आ सके। कब करना है? पूर्णिमा तिथि महीने में एक दिन होती है, आप इसका भान कर लीजिए। दिन के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। इस स्थिति में, इस अवस्था में, इस समय में आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक खाली शीशी लेके चले जाएं, आपके आसपास कोई शमशान हो वहां पे चले जाएं और शमशान के स्रोत का जल, चाहे वहां हैंडपंप लगा हो अथवा समरसेबल का बोर हो या कुआं वगैरह हो, जैसे भी करके शमशान के स्रोत का जल आपको इसमें लाना है। इस कार्य को करते हुए आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शमशान में देवादिदेव महादेव का वास होता है और चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह शिव के शीश पे ही वास करता है, जो आपके जीवन में अमरता, जो आपके जीवन में धन, आपके जीवन में उन्नति का कारण बनेगा। शमशान भूमि हे दृष्टि के कारक नहीं होती है। जितनी भी सिद्धि और साधनाएं होती हैं वो शमशान भूमि में कम समय में पल्लवित हो जाया करती, क्योंकि देवादिदेव महादेव साक्षात वहां विद्यमान रहते हैं और देवादिदेव महादेव ही जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र हैं वो सब देवादिदेव महादेव के से ही उत्पन्न है। आप इस स्रोत के जल को ले आएं और अपने घर के जो उत्तर पूर्व की कोई शुद्ध जगह हो, यदि आपने मंदिर बना रखा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने उत्तर और पूर्व का जो कोना है यहां पे आप रख लें, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, क्योंकि उत्तर से जाने वाली जो मैग्नेटिव करंटें हैं वो आप उत्तर से दक्षिण तक जाती हैं और पूरे घर में आपने प्रभाव को देती हैं और उस घर में रह रहे जो भी व्यक्ति हैं उनकी मन स्थिति को, उनकी चिंतन की स्थिति को, उनके तनाव को, उनकी आर्थिक स्थिति को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं। एक छोटा सा प्रयोग है। अब अगले महीने में जब पूर्णिमा आए तो क्या करना है, ये जो आपका पानी है इसको आप कहीं क्यारी गमले में डाल दीजिए जहां किसी के पैरों के पास ना पड़े, नाली वगैरह में नहीं डालना है। उसके बाद इसी बोतल से फिर आप चले जाइए और इसी में पानी भर के ले आइए, फिर आप वहीं पे रख दीजिए। इसको 1 महीने तक ये ऊर्जा आपको देता रहेगा। उसके बाद आप हर पूर्णिमा को इसे अपने उसमें बदलते रहें। मात्र इतना छोटा सा ये प्रयोग है, आप इसको करके देखिए। आपके घर में जो तनाव जैसा माहौल बना रहता है, आर्थिक विपन्नता रहती है, आपसी सामंजस्य की कमी रहती है, या आपके निर्णय नहीं अच्छे होते हैं, अनचाहा डर आपको सताता है, या रक्त में कोई विकार की स्थिति बन रही है, किसी काम में मन नहीं लगता है, इनके पीछे सिर्फ एकमात्र को और मात्र ग्रह चंद्रमा काम करता है। और मैंने पहले बोला कि 90% जितने भी अकारक गतिविधियां हैं उनमें चंद्रमा ही सबसे आगे रहता है, क्योंकि मन के हजारों घोड़े होते हैं और घोड़े कभी बैठते नहीं हैं
और चंद्रमा का नियंत्रण उस पर होता है। चंद्रमा पे मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया है, लेकिन चंद्रमा जैसे सौम्य अमृत वाले ग्रह के विषय में 1, 2, 10 नहीं, जितने भी कार्यक्रम बनाए जाएं उतने कम होंगे। आज इस कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को मैं मंगल कामनाएं देता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।